हर रोज नई शर्मिंदगी, बेइज्जती, जलालत हमारे नसीबे हमारे नसीबों में, हमारे मुकद्दरों में लिखी हुई हमारी शक्लों के ऊपर लानते लोग भेज रहे हैं। और आज जेसन गिलेस्पी ने भी लानत भेज दी आपके चेहरे के ऊपर, आपके कामों पे, आपके काले करतूतों के ऊपर, और आपको एक्सपोज कर दिया दुनिया क्रिकेट के सामने। सिंपल सी स्टोरी है, दुनिया क्रिकेट के सामने मैं कह नंगा कर दिया, आपकी शलवार भी उस बंदे ने उतार दी। यही वजह है कि यार मैं यही कहता हूं कि या तो आप फॉरेन कोचेज रखो ही ना, जब रखते हो तो तरीके से रखो, उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। वजह यह कि जब वो जाते हैं रिजाइन करके तो फिर वो बाहर जाके बातें करते हैं, बातें बनती हैं और आपकी इज्जत का जनाजा निकलता है, जैसे आपकी क्रिकेट का जनाजा उठ चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके क्रिकेट का जनाजा उठा और जेसन गिलेस्पी ने आपकी मैनेजमेंट का जनाजा निकाल दिया। जो रही सही कसर पीएसएल में रह गई थी ना, वो जेसन गिलेस्पी ने आपकी पतलून उतार दी। सबको पता है ये बात कि जेसन गिलेस्पी हटाया गया या उसने रिजाइन किया। उसने, उसकी एक वायरल हो रही है वीडियो, उसने बोला कि यार पीसीबी मेरे पैसे खा गया, पीसीबी ने मुझे मेरे बकाया जो मेरे ड्यूज थे वो क्लियर नहीं किए। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि क्या उसने रिजाइन किया, रिजाइन करवाया गया, प्रेशर डाला गया, ये हो गई दूसरी बात। ठीक हो गया ना। तीसरी बात, इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरी स्टोरी के पीछे कौन था, तीसरी बात। चौथी बात उसके बाद ये आगे कि यार अब आपने करना क्या है। चार चीजें। तो सबसे पहले पहली बात के ऊपर आ जाती हैं। पहली बात कि जेसन गिलेस्पी को आपने बुलाया, गैरी क्रिस्टन को भी आपने बुलाया। सबसे पहले जहां से स्टोरी का आगाज हुआ, आपने इन दोनों को, जैसे नई नवेली एक दुल्हन होती है ना, ठीक है, उसको घर के ऊपर वेलकम करते हैं ना, इसी तरह से आपने जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा, शादी कराई और इनके रुखसती करवा के आप पाकिस्तान में लेके आगे गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को। ठीक है, उसकी वजह यह थी कि आपने सोचा कि यार ये टॉप के कोचेस, जैसे गैरी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया उसी तरह गैरी हमें भी बहुत कुछ जितवाएगा। जेसन गिलेस्पी आपने कहा ये दुनिया का माना जाना कोच है, तो ये तो पाकिस्तान के बॉलरों को मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और ये सब कुछ बना देगा उनको, क्योंकि इसके तो दाएं हाथ का खेल था। क्योंकि आपके बॉलर तो भाई सीखे सिखाए बचपन से, पैदा होते ही सीखते हुए वो बॉलर बन गए, तो उन पे मेहनत करना आसान थी। तो आपका जुगाड़ू प्रोसेस था ये वाला कि यार ये लोगों को हीरो बना देगा वहां से। पहली पॉइंट हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यार इसने रिजाइन किया और वो कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या था। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता था कि अगर जेसन गिलेस्पी जो है रिजाइन करेगा, ठीक है, तो उसको 4 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब रिजाइन अगर मैं आज लिख के दे रहा हूं तो 4 महीने बाद मैं कोच से फारिग हो जाऊंगा। ये पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये सारी कहानी लिखी हुई थी। लेकिन अब उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है कि क्या इसको फोर्स किया गया, रिजाइन फोर्स से लिया गया या इसने अपनी मर्जी से दिया। सबसे पहले तो उसकी पूरी कड़ियां जोड़ते हैं। कड़ियां उसकी इस तरह से जोड़नी है कि यार आपका डिसाइड ये हुआ था, ठीक है, गैरी और जेसन गिलेस्पी जो है ये टीम की मशावरत भी करेंगे, टीम की सिलेक्शन में भी इनका हाथ होगा, टीम मैनेजमेंट के भी बड़े बड़े ये पिलर होंगे। यहां तक तो कोई कहानी ठीक। आपने गैरी को गंदा करना शुरू किया। सबसे पहले वो किसकी वजह से किया, वो था भाईजान वन एंड ओनली आकिब एरा। आकिब बॉल की वजह से आपने इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया। आकिब बॉल ने साजिशें की, वो तो था ही साजिशी, वो हमेशा से डे वन से साजिशें करता था। उसने अपनी साजिश की और वो साजिश में काफी हद तक कामयाब नहीं, बल्कि पूरे का पूरा कामयाब हुआ। उसने पहले रास्ते से गैरी को हटवाया, गैरी को, क्रिस्टन को आपने काम नहीं करने दिया वो साइड के ऊपर। फिर गिलेस्पी ने रिजाइन नहीं किया, लेकिन आपने उससे बर्दाश्त के डाली, आपने टीम सिलेक्शन करना शुरू कर दी। ठीक है ना, आपने टीम सिलेक्शन के अंदर जेसन गिलेस्पी जो कि इंटरिम हेड कोच थे उसको इन्वॉल्व करना ही छोड़ दिया। आपने कहा जी ये तो कप्तान की और उसकी स्वाबदीदी है सिलेक्शन कमेटी की, ठीक है, तो जेसन गिलेस्पी को भी आपने साइड पे कर दिया। ये वजूहत आपने डालना शुरू की। जैसन ने कहा कि यार ये तो ऐसे है, मुझे डालना चाहिए, मुझसे, क्योंकि देखिए जब वो हारेगा तो कोच से पूछा जाएगा ना, कोच तनख्वाह ले रहा है। लेकिन कोच को आपने ऐसे साइड पे कि जैसे दूध में से इंसान मक्खी को साइड पे करता है। यहां तक होगी कहानी। उसके बाद जेसन गिलेस्पी ने सोचा, रिसोर्सेज ये बताते हैं कि जेसन गिलेस्पी ने सोचा कि यार मैं मजीद गंदा हूं, मजीद मुझसे इख्तियारात लिए जाएं, और वो सिर्फ एक बॉलिंग कोच रह गया था। पता है आपको, वो हेड कोच नहीं था, वो सिर्फ बॉलिंग कोच रह गया, जिससे ना कोई बॉलिंग के बारे में पूछ रहा था, ना उससे कोई बॉलिंग के मशवरे ले रहा था, ना उसको खुले तरीके से स्ट्रेटजी पे काम होता, ना बॉलर्स का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये कहानी कोई नहीं बताएगा आपको, ये कहानी मैं बता रहा हूं कि अंदर कहानी ये हुई। ये सारे फैक्टर्स है जिन्होंने फोर्स किया जेसन गिलेस्पी को रिजाइन करने के ऊपर।
जो क्या पीसीबी चाहता भी ये था, पीसीबी खुद भी तो निकाल सकता था, लेकिन अगर निकालता तो उनको पैसे देने पड़ते, एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, उसको आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। लेकिन रिजाइन करने में पीसीबी को पता कि यार पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो उन्होंने क्या यार इतना शातिर दिमाग है यार, इतना शातिर दिमाग है इन चालाक मासियों का कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने क्या किया कि उसको क्या प्रेशराइज किया। अब गैरी ने उसने गिलेस्पी ने कर दिया रिजाइन। अब हो गया, इन्होंने कहा जी अब तो मसला नहीं, तो जब गिलेस्पी ने कहा कि जी आप मुझे पैसे दें, तो इन रिस्पॉन्स पीसीबी की मक्कारी, पीसीबी की चालाकी, जो कि एक पूरा माइंड गेम था, जो कि पूरा गेम प्लान किया गया था, स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी बनाई गई थी आकिब बॉल की सरपरस्ती के ऊपर, जिसमें पीसीबी चेयरमैन भी सब बंदे इन्वॉल्व थे। ठीक है, इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और जैसन गिलेस्पी को मजबूर किया गया रिजाइन करने, उसने कर दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने आगे से रिप्लाई क्या दिया, मजे की बात सुनो। पीसीबी ने रिप्लाई क्या दिया, पीसीबी ने रिप्लाई ये दिया कि भाईजान आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था हमारे साथ इस तरीके का, आपने रिजाइन करना था तो आपको 4 महीने पहले बताना था, चूंकि आपने 4 महीने पहले हमें नहीं बताया और आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, और आपने हमें 4 महीने पहले नहीं बताया, तो इस वजह से हम आपके पैसे आपको नहीं देंगे। ये सारी कहानी है और जो सारा लुबे लुबा मैंने आपके सामने रख दिया। अब आते हैं इन बातों पे आएंगे, लेकिन आप जरा इसके मास्टरमाइंड पे। आकिब बॉल सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इस पूरी की पूरी, मेरे ख्याल से फसाद आप कह लें, इस पूरे फसाद की जड़ जो थी वो था आकिब जावेद। उसने साजिशें करना शुरू कर दी थी। वो टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कोच को लताड़ रहा था, प्लेयरों को लताड़ते हुए नजर आया। उस बंदे ने कहा जी ये तो घटिया टीम है, ये तो टीम ही फारिग है, इनको तो कोचिंग माइंडसेट नहीं है, स्पिन बनाओ स्पिन बनाओ स्पिन बनाओ, मैं देखता हूं वो कैसे चेस करते हैं। ये सारी उसने बातें की। इस वजह से इंस्पायर हुआ पीसीबी और पीसीबी ने इंडक्ट कर दिया इसको। अब उसने क्या किया, उसने किया जी स्पिन विकेटें बना दी इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है जी जीतेंगे जी, वो नहीं कर सकते, ठीक है मान लिया, वहां पे तो आप हो गए कामयाब। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं कर रहा, बात सारे उस टाइम की कर रहे हैं कि आके बड़ा वायरल हुआ उसका इंटरव्यू, घुमाओ घास काटो देखो, नहीं चेस करते, नहीं खेल सकते। मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपके अपने बैटर्स इस काबिल थे कि वो मैच खेल सके? उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड तो चला गया, उसके बाद आई बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब आई उसने ऐसा आपको जलील किया, ऐसा जलील किया कि 2-0 से मार के आपकी चली गई। हिस्ट्री में पहली दफा था कि आपकी इतनी गंदी मार पड़ी और वो आपको मार के साइड में होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई वेस्ट इंडीज, उसके बाद आई वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज से भी आप एक मैच हारे और सीरीज आपने ड्रॉ की। उसके बाद क्या हुआ, कोई बात नहीं करेगा आकिब बॉल की, मैं करूंगा बात। उसके बाद यह हुआ कि न्यूजीलैंड आई, उसके बाद न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड आपको मार के चली गई। उसके बाद ट्राई सीरीज आई, न्यूजीलैंड ने फिर आपको नंगा कर दिया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई मेरे भाई, पाकिस्तान पता नहीं 12-17 साल के बाद एक इवेंट होस्ट करता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुकद्दरों की जीनत बनी और आपने क्या किया, एक मैच भी आप जीत नहीं सके। मतलब जो जलील आपको किया गया चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जानिब से, न्यूजीलैंड की जानिब से, बांग्लादेश भी आपको मार जाता, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। उसके बाद क्या हुआ, आप यहां से गए न्यूजीलैंड, 8 में से 7 मैच आपको दुम्बा बना के उन्होंने मारा, दुम्बा बना के मारा। तो ये सारी कहानी है भाई। आकिब बॉल की भी मैंने आपको सारा कुछ डिफाइन कर दिया, उसने क्या आपके साथ विश्वासघात किया, क्या कांड उसने किए, क्या काले करतूत किए। उसके बाद A to Z मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको इन 8-10 मिनटों में समझा दी। अगर किसी के दिमाग में समझ आए तो आपको ये समझना चाहिए कि गलती किसकी थी। गलती थी पीसीबी की, गलती थी पीसीबी की कि आपने विश्वासघात किया उसके साथ, आपने साजिशें की, साजिशों के तहत उस बंदे ने रिजाइन किया, एंड दैट्स इट। बस फैसला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने की गलती किसकी थी, पीसीबी की थी या जेसन गिलेस्पी की थी, बात सारी वाज़ेह हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दुआ में रखें, याद अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।